अतीक अहमद एक मशहूर गैंगस्टर पॉलिटिशियन था जिसकी प्रयागराज में लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और वो 2023 में पुलिस हिफाजत में ही मारा गया। उसने कई मर्डर्स, किडनैपिंग्स और एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में हिस्सा लिया था। साथ ही 5 बार का एमएलए और एक बार एमपी का चुनाव भी जीता था। का जन्म 1962 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज के एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां उसके पिता घोड़े वाली गाड़ी चलाया करते थे। 1979 में उसका पहला मर्डर केस रजिस्टर हुआ और उसने कोल चोरी और रेलवे स्क्रैप जैसे कामों से वहां काम शुरू करने लगा, जो धीरे धीरे बाद में टेंडर्स के लिए थ्रेट्स में बदल गया। आगे चलकर वो इंटरस्टेट गैंग 227 का लीडर बना, जिसके खिलाफ 160 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें मर्डर्स और किडनैपिंग्स जैसे कई बड़े अपराध शामिल थे। 1990 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर इलाहाबाद वेस्ट से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा और जीतकर एमएलए बन गया। इसके बाद 1991 और 1993 में भी उसने चुनाव जीता। 1996 में समाजवादी पार्टी से, 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ा और जीता, और 2004 में फलफर से एमपी बना। यहाँ तक कि जेल से भी 2012 और 2019 में अतीक अहमद ने इलेक्शंस लड़े, लेकिन हार गया। 2019 में वाराणसी से मोदी के खिलाफ भी लड़ा था। अतीक अहमद ने पावर में रहते हुए कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया, जिसमें शामिल थे राजूपाल मर्डर 2005। बीएसपी एमएलए राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को बाय इलेक्शन में हरा दिया था, तो अतीक ने राजूपाल का मर्डर करवा दिया। वो जेल से भी कंट्रोल करने लगा। उमेश पाल किडनैपिंग 2006। राजूपाल केस के विटनेस उमेश को किडनैप करवा दिया गया और 2023 में उमेश को बॉम्ब लगाकर और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अतीक, अशरफ, बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम इसमें अक्यूज भी पाए गए थे। शुआर्ट्स असॉल्ट 2016। कई एक्सटॉर्शन और मर्डर्स में अतीक का नाम आया। फैमिली पर भी 160 से ज्यादा केसेस, 11,684 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई। 13 अप्रैल 2023 को बेटे असद और शूटर गुलाम का यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया, जो उमेश पाल मर्डर के अक्यूज पाए गए थे, और 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी इनके नाम पर रखा गया था। 15 अप्रैल को प्रयागराज में मेडिकल चेकअप के लिए अतीक को ले जाते हुए 3 शूटर्स, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी, जर्नलिस्ट बनकर आए और सवाल पूछने के बहाने से बिल्कुल करीब से अतीक अहमद को गोली मार दी। अतीक के सर में पॉइंट ब्लैक और अशरफ को भी लगातार 10 गोलियां पुलिस के सामने ही मार दी गई। यहां तक कि ये पूरा इंसिडेंट टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था। गोली मारने के बाद शूटर्स ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और खुद अरेस्ट हो गए। पुलिस से पूछताछ में तीनों ने बहुत अजीब तरह की स्टेटमेंट दी। कहने लगे, हमें नाम बनाना था, इसलिए अतीक अहमद को मार दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ खास प्रूफ नहीं कर पाया कि इन लोगों के अतीक को मारने की असली वजह क्या रही होगी। लेकिन देश भर में इस खबर से कई लोगों ने यह भी कहा कि बुराई का अंत ऐसा ही होता है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो या ना हो, अपराधों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता।